नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। देश भर में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। कोरोना के कारण पिछले काफ़ी समय से जो बेरोजगार युवा शांत बैठे थे, अब वे शांत नहीं बैठना चाहते। बेरोजगार युवा वर्ग एक बार फिर से सरकार से रोजगार की मांग करने लगा है। इसके लिए पिछले 3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर देश भर में ट्विटर हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो का ट्रेंड हो रहा। पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन लाखों की तादाद में युवा इस हैशटैग पर ट्वीट कर रहे हैं और इसमें बिहार के बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। बिहार में इस हैशटैग की मुहिम काफी सक्रिय है। यहाँ के बेरोजगार युवा प्रतिदिन सोशल मीडिया पर सरकार से नौकरी की मांग कर रहे। बड़ी बात यह है कि इन युवाओं का साथ प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक भी दे रहे। बता दें कि परीक्षाएं विलंब से हो रही है, इसलिए बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही है और कोरोना के कारण लगभग पिछले 9 महीने में कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। अब धीरे धीरे बेशक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ है, मगर यह परीक्षाएं जो हो रही है वह पुरानी परीक्षाएं हैं जिनका नोटिफिकेशन सालों पहले निकल चुका था। बिहार में जितने भी आयोग हैं उनकी अधिकांश परीक्षाएं विलंब से चल रही है। खासकर बीपीएससी और बीएसएससी की कैलेंडर के अनुसार आयोग के परीक्षाओं का परिणाम अभी भी जारी नहीं हो रहा। इनका नमूना यह देखने को मिलता है कि साल 2018 में 64वीं बीपीएससी का अब तक का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, हालांकि इसकी इंटरव्यू हो चुकी है। साल 2019 में 2486 पदों पर बीपीएससी की 65वीं वैकेंसी निकाली थी और इसकी मुख्य परीक्षा हो गई, मगर अब तक परिणाम नहीं आया। वही साल 2020 में एक बार फिर से 66वीं बीपीएससी के 2213 पदों पर वैकेंसी निकाली, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा हो गई और रिजल्ट आना बाकी है। बिहार सरकार ने साल 2014 में इंटर स्तरीय एसएससी की परीक्षा का विज्ञापन निकाला था और कुछ दिनों पूर्व इसकी परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम आना अभी तक बाकी है। बिहार में रोजगार को लेकर सभी सरकारी विभागों में स्थिति कुछ ऐसे ही है। वैकेंसी के आलोक में नोटिफिकेशन निकालने के बाद परीक्षा होने में सालों का समय लग जाता है। इस कारण बिहार के युवाओं का भविष्य भी काफी बर्बाद हो रहा। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का मनोबल टूट रहा, क्योंकि जब वह परीक्षा देते हैं तो उनका रिजल्ट आने में 1 साल से 1.5 साल का समय लग जा रहा है। बिहार में रोजगार की बात करें तो वर्तमान में जब सदन सत्र चल रहा था तो शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि बिहार में शिक्षकों के 2,75,255 सीटें रिक्त हैं। केंद्रीय नौकरी की बात करें तो यूपीएससी को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं अपने समय से काफी ज्यादा विलंब चल रही है। केंद्र सरकार ने एनटीपीसी के लिए साल 2019 में वैकेंसी निकाली थी, जिनका एग्जाम अभी के समय प्रदेश में चल रहा है और इसमें भी कई धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई है, मगर सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त ही रोजगार की बात करती है, नियमित अंतराल पर वैकेंसीज नहीं निकालती। सरकार की इसी सुस्त रवैये का नतीजा है कि प्रदेश में शिक्षकों की और पुलिस वालों की भारी कमी है। लोकसभा चुनाव के वक्त हो या फिर प्रदेश में हालिया संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में रोजगार को एक प्रमुख मुद्दा बनाया और चुनाव में युवाओं ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार का गठन किया। कोरोना के कारण लगभग 1 साल युवा अपने घर में बंद रहे, रोजगार के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। पटना के कोचिंग संस्था में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार जब तक उन लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराती तब तक हैशटैग मोदी रोजगार दो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराते रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा सोनी कुमारी ने कहा कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, किसी का भी युवाओं को रोजगार देने के प्रति ध्यान नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही, मगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं सही से प्रदेश में नहीं हो रही है। इसी कारण रोजगार की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराना पड़ रहा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र प्रकाश कुमार ने बताया कि उनके लिए जात, धर्म और मजहब सिर्फ और सिर्फ रोजगार है। उनके जैसे युवाओं के लिए और किसी भी चीज से कोई खास मतलब नहीं है। युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो युवा सख्त होंगे और युवा सख्त होंगे तो देश मजबूत होगा। इसलिए युवाओं को रोजगार की उपलब्धता कराने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र विश्वजीत कुमार ने बताया कि सरकार युवाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है और सरकार का पूरा ध्यान युवाओं को रोजगार देने के बजाय विरासत स्थलों के हालात मॉडिफाई करने पर है। कहा कि करोड़ों की लागत से सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, मगर केंद्र की तरफ से नई वैकेंसी नहीं निकली। सरकार को सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब है,
वैकेंसी जब तक निकलती है तो काफी कम सीटों पर निकलती है, जबकि प्रदेश में पहले से काफी संख्या में पद रिक्त हैं। छात्र संजना वर्मा ने बताया कि जब तक सरकार की तरफ से उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता वह मोदी रोजगार 2 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराते रहेंगी। संजना ने कहा कि प्रदेश में ना तो समय पर परीक्षाएं होती है और ना ही समय पर उनके रिजल्ट आते हैं। सरकार के इस रवैये से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का मनोबल टूटता है। संजना ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई परीक्षा अच्छे से संपन्न हो जाती है तो उसमें धांधली के मामले खूब सामने आते हैं। सरकार परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि छात्र यह देख सके कि उनकी क्या कमी रह गई और कैसे बेहतर और किया जा सकता है। पटना में सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक गुरु रहमान ने बताया कि सरकार का युवाओं को रोजगार देने के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और सरकार का पूरा ध्यान बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव लड़ाने और लड़ने पर है। बिहार चुनाव के समय किसी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया तो किसी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया, मगर चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में ना तो 1000 ना ही 1900 युवाओं को सरकार की तरफ से रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बात समझना चाहिए कि रोजगार के मुद्दे पर युवा किसी को सत्ता में ला सकते हैं तो इसी मुद्दे पर सरकार को सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।